अच्छा जी, आपकी बात मैंने काटी थी। आप फरमा रहे हैं कि जनाब हमसे बड़ी कोताहियाँ हुई हैं, हमें नहीं करना चाहिए था, तो अब हम क्या करें, क्या प्लान करें? देखिए, हमें सबसे पहले जो हमारे वो चारों जो अभी इन्होंने इरशाद फरमाया, बहसियत वालिदैन अपनी औलाद को हम जिम्मेदारी लें। ये जिम्मेदारी लें। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हम अपनी औलाद की सही तरबियत करें और इन चीज़ों से हमें उनको पहले माँ बाप की तो बचाएं। और नंबर 2, उसके बाद जो हमारे इदारे हैं वो उसूल ज़िंदगी सिखाएँ, वो युज़क्कीहिम, तज़किया करें उनका। ये कौन से इदारों की बात करें आप? हमारे जितने भी अदारे, मसाजिद भी अदारे हैं, हमारे मदारस भी अदारे हैं, हमारे स्कूल, हमारे मकादे, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे असातिज़ा किराम, और सब इसमें शामिल हैं। इसी तरह तीसरा जो है वो ज़राए अबलाग, चूँकि ये रहनुमा हैं, ये मुअल्लिम हैं, ये मुर्शिद हैं, रहनुमा रहबर हैं, ये इन्होंने लोगों को दिखाना कि रास्ता हमने कौन सा पकड़ना है, नफ़ा किस में, नुकसान किस में, और हरासमेंट के जो इसके मफासद हैं वो हमने बयान करने। अच्छा जी, हरासमेंट क्यों है माशरे में? वो इसलिए कि हमने बस ये तरबियत नहीं हुई। हमारे अब ये सारे रवैये देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ले लिया आप, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कौन सा मॉरल कैरेक्टर होता है, कौन सा सब्जेक्ट है? वहाँ पे माँ बाप जो है वो लिविंग रिलेशनशिप में रहे और 19 उनके बच्चे हैं, उनकी कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है जो कि हो? तो क्या वहाँ नहीं होता? वहाँ भी होता है हरासमेंट, वहाँ भी होती होगी। जो अभी हदीस पड़ी थी कंपैरिजन में, भाई सखावत साहब ने कंपैरिजन में शाह जी, अगर जापान में हरासमेंट हो रही है तो वो 0.001% है, अगर चाइना में हो रही है तो 0.001% है। हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जुर्म हर जगह है, लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ वो अदारे खुद हरासमेंट में शामिल हो गए जिन्होंने तरबियत करनी थी। यही मसला मैं अर्ज कर रहा था ना कि जहाँ जिन जरों सी तमन्ना थी कि गुल बरसेंगे, क्यों? तो ये सूरत हाल बन गई कि हमने वो जो वहाँ मौजूद हैं, हाँ। जब इनका तरबियत का मरहला था तो हम इनकी तरबियत नहीं कर सके। मिन हैसुल कौम, मिन हैसुल कौम हमसे कोताही, जो उनके असातिज़ा थे, जो उनके बड़े थे, जिन्होंने इनको तैयार करके वहाँ पे बिठाया लाकर, ये उनका काम था। इसी तरह जो हमारी पॉलिसियाँ हैं, हमारी हुकूमती और सरकारी पॉलिसियाँ, हमारे ब्यूरोक्रेट, इन सब का काम था ना सिलेबस तैयार करते। ऐसा हमने तालीम भी ऐसी दी है, सच्ची बात जी। मेरा नुक्ता तो ये है, अखलाकियात भी मेरा नुक्ता तो तारिक भाई और आखिरी इसमें मेरा वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में क्यों नहीं ऐसा होता था? हालांकि वहाँ पर ख़वातीन और बेटी कह रही थी ना कि वहाँ शायद हदूद नहीं, वहाँ भी ख़वातीन कारोबार भी करती थी और भरते थे, और जो ज़ख्मी सहाबा होते थे उनकी मरहम पट्टी ख़वातीन करती थी। मिसाल देने लगा था बिल्कुल। तो ये वहाँ ख़वात और रोज़ाना मस्जिद में 5 वक्त नमाज बाजमात ख़वातीन भी, जिस खातून ने कहा मेरे दिन नहीं है जाने के कहा साथ आ जाओ, दुआ में शामिल हो जाना, सारी चीज़ें वहाँ थी। लेकिन वहाँ क्यों ऐसा कम हुआ या बहुत नादर हुआ? वो इसलिए हुआ कि वहाँ कानून की बालादस्ती थी, कानून के अंदर जो आ जाता था ना। अच्छा, ये हरासमेंट आपको इस्लाम आने से पहले भी नहीं नजर आती उस कल्चर में? वो बच्चियों को दफन कर रहे हैं, ये भी बड़ी, वैसे हम ना ज़्यादा बढ़ाते हैं बात, हालांकि इसकी मिसालें बहुत नहीं है कि वो पता नहीं नस्लें कैसे बढ़ गई फिर उनकी, लेकिन तब भी नहीं नज़र आती हरासमेंट। अगर हम कहते हैं कि हरासमेंट है और अदारे हमारे नाकाम हुए हैं, तो डॉक्टर साहब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे अदारे या हम क्यों नाकाम हुए हैं? ये बड़ा अहम और बुनियादी सवाल है। अगर इसका दयानतदारी के साथ गैर मुतअस्सिब होकर ठंडे दिल से इसका तज्ज़िया किया जाए और जवाब तलाश किया जाए, और सिर्फ बहस के लिए, बहस बराए बहस के लिए जवाब ना हो, बल्कि इससे कोई अमली रोशनी देने की कोशिश की जाए, तो मैं समझता हूँ ये पूरे का पूरा मसला बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है चंद सालों में। ये कि हमारे यहाँ जो इदारे थे ना जिनसे इल्म की तरसील होना थी, उन सब का इस पूरे प्रोसेस में वालिदैन की ज़िम्मेदारी, मुआशरे की ज़िम्मेदारी, मेहराब मेंबर सब शामिल है, इससे तो कोई इनराफ नहीं है। लेकिन वो मखसूस इदारे जिनके साथ हमारी नई नस्ल की जुड़त की बुनियाद ही इल्म थी, ज़िंदगी का करीना सीखना था, उन्होंने सारे, जब उसके अंदर मुआश शामिल हो गया ना, यानी रोज़ी रोटी का ज़रिया बन गए वो इदारे, तो हमने ये देखा कि उन्होंने तरबियत की तरफ जो तवज्जो थी ना वो बिल्कुल ख़त्म कर दी। हमारे यहाँ आप ये देखें, वेस्ट में हम जाते हैं, मैं वो बिजनेस बन गया। जी हाँ, अब एक बहुत छोटी सी मैं आपको मिसाल दूँ। हमारे यहाँ पब्लिक टॉयलेट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सामीन और नाज़रीन में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसने पब्लिक टॉयलेट यूज़ किया और उसे उसके ताफ़ुन का, उसके अंदर जो ज़हनी हमारी पस्ती है उसकी अक्कासी वहाँ ना होती। वेस्ट के अंदर भी पब्लिक टॉयलेट्स इस्तेमाल होते हैं। मैंने सोचा इसके ऊपर, जब वहाँ मैं गया, मैंने देखा कि ये लोग क्यों जो है ना इस दर्जे पे वहाँ कहीं ऐसा, हाँ, वो ज़हनी तौर पे इतने पस्ती का शिकार क्यों नहीं है? हालांकि उनके यहाँ वही वाली बात कि इस्लाम नहीं मौजूद, इखलाकी अक़दार की उस तरह की जो है वो एक जो हमारे कल्चर में हमारे नस्ल दर नस्ल हमारे साथ जीन में आ रही है, वो उस तरह उनके यहाँ मौजूद नहीं। इसके बावजूद
उनका वो मकाम जो हमारा बहुत ही शर्मनाक हद तक गंदा है, वो उनके यहाँ इतना साफ़ कैसे है। तो मुझे पता चला कि जो उनके स्कूल्स हैं उनके अंदर, मुझे फिर एक स्कूल में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो स्कूल के अंदर बाकायदा क्लासरूम्स के साथ एक कमरा बना हुआ है जहाँ पर टॉयलेट यूज़ करने की तरबियत दी जाती। मकसद कहने का ये है कि वो बहुत इब्तदाई दिनों में जब बच्चा अभी पब्लिक लाइफ का हिस्सा नहीं बना, पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने की अभी नौबत उसकी नहीं आई, लेकिन उसे ये उस वक्त सिखाया जाता है। मैंने वहाँ देखा कि हमारे यहाँ जो निज़ाम तालीम है, बहुत माजरत के साथ हम सब किसी न किसी अंदाज में इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें ये सबसे पहले इतराफ़ करना चाहिए पूरी कुशादा ज़रफ़ी के साथ कि ये पहली क्लास से लेके PhD तक ये ऐसा फरसूदा गैर अमली जो है ना निज़ाम तालीम है कि जो हमें सड़क पार करने का तरीका नहीं सिखाता, जो बुनियादी तौर पर हमें टेलीफोन के ऊपर एक अजनबी की कॉल आई और उसे हमने कैसे अटेंड करना है वो नहीं सिखाता, कुजा ये कि एक मानूस आदमी के साथ कैसे बात करें, जो बुनियादी करीने सलीके हैं, ये तरबियत। ऐसा माशरा, ये मैं आपको ज़िंदा एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक शख्स अगर किसी अंधी औरत को या बुज़ुर्ग को सड़क पार करा लेना, वो दफ्तर आके सबसे पहले जो है ना वो अपने हाथों को यूं करेगा और कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने आज मुझसे काम लेना था। अच्छा, यूरोप में को करा दे तो वो नहीं ये कहेगा। हम नेकी को भी इतना बढ़ा चढ़ा के अपने किरदार का एक हिस्सा बनाकर सामने ला रहे होते हैं कि चीज़ जो एक एक्ट जो है उसको हम एक्सपोज कर रहे हैं उसके ये मेरा समझा जाए। हमारे मुआशरे की जो हुस्न है इसको भी उजागर करना चाहिए। ये बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर, हमारे वतन के अंदर ऐसा हुस्न बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है टॉयलेट को इस्तेमाल करने का तरीका, हदीस पाक में आता है, और यहूदी ने ताना दिया था एक सहाबी को, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला को इस्तेमाल करने का तरीका भी सिखाया, तो हमें तो इस्लाम सिखाता है। हम तो भाई को शामिल कर लो। सखावत भाई, आपको इस बात का अंदाज़ा मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक तबका ऐसा भी है जो यूरोपियन WC को हराम करार देता है, हमारे यहाँ वो तबका ऐसा भी है जो कि मुस्लिम शावर को हराम करार देता है। जब हमारे यहाँ टॉयलेट के आदाब को भी हलाल और हराम में तकसीम किया जाएगा तो फिर आदाब माशरा जो है वो कहाँ से आएगा? देखें बिलाल भाई, हर चीज़ को जब आप इस्लामी नुक्ता नज़र से देखेंगे ना तो आपको हर चीज़ के बारे में रहनुमाई कुरान और सुन्नत से मिलेगी। अब जहाँ तक बात ये है हरासा करने की, तो इसमें दोनों तरफ से ख़राबियाँ हैं। अब आप ज़रा मेरी बात कंप्लीट हो लेने दीजिएगा। ख़ातून को हुक्म क्या है कि घर से बाहर ना निकले, लेकिन उस सूरत में निकले कि जब उसके साथ उसका महरम हो, जब उसके साथ कोई ना कोई ऐसा शख्स हो जो उसका महरम है, फिर वो घर से बाहर निकले। हुक्म है ये जी, हुक्म। एक सेकंड ठहर जाइएगा। अब हज के लिए औरत बगैर महरम के जा सकती है, हज के लिए भी बगैर महरम के जा सकती है, उम्रे के लिए औरत बगैर महरम के नहीं जा सकती सर, इस्लाम ने मना किया इससे। अब जब इतना इख्तलाफ मुस्लिम माशरे में आ जाए कि एक मुल्क जो है वो कह रहा है कि आप कर सकते हैं, एक मुल्क एक तबका जो है वो कह रहा है नहीं आ रहा है। देखें तो उन्होंने ये शर्त लगाई है, देखें उन्होंने महरम की जो शर्त है ना उसको इस तरह उन्होंने पूरा किया कि मौजूदा दौर में अगर कोई ऐसी खातून है, अगर कोई ऐसी खातून है कि जिसके पास महरम मौजूद नहीं है लेकिन उस पर हज बैतुल्लाह फ़र्ज हो चुका है या उम्रा करना चाहती है, तो आ सकती है, लेकिन माहौल उसको ऐसा मिल जाता है सफ़र में कि जिस वो कारवां में जा रही, जिस काफ़िले में जा रही है उसमें कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास इंतज़ाम मौजूद है। 1380 साल ये क्यों नहीं कहा? नहीं, पहले से ये मौजूद है। सऊदी अरब में मैं पढ़ता रहा हूँ, नहीं शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती आज़म थे, मैं वहाँ ज़र तालीम था, ये उन्होंने फतवा दिया हुआ था सरकारी तौर पर, ये फतवा पहले से मौजूद है लेकिन उसको इस तरह आप उजागर किया गया वक़्त की दूर नज़र। तो मैं ये समझता हूँ असल में मसला पता क्या है बिलाल भाई, 30 सेकंड है जी, हमारे पास ना इंसाफ का पैमाना नहीं है। उस बेइंसाफ़ी से बाद को हम ऐसी चीज़ें देखते हैं। और अभी मसलन अभी एक मौलवी साहब को तो हमने दिखा दी है। अब मुझे ये बताएं हरासमेंट के वाक़यात उसमें क्या ब्यूरोक्रेट के कितने वाक़यात हमारे यानी केस रजिस्टर्ड हुए हैं, सियासतदान मौजूद हैं। ये नुक्ता नज़र बड़ा सरकास्टिक होगा कि जनाब अगर एक मौलवी और एक नौजवान ने किया तो वो भी उठाकर हम मौलवी का लेबल लगाकर उसको हम पूरे, तो मैं समझता हूँ ये इंसाफ के बिल्कुल मुताबिक नहीं है। हमारे ख्याल में क्या करना चाहिए था? इंसाफ क्या था? कि इंसाफ ये था कि अगर हम इसको दिखा रहे हैं ना तो ऐसे सियासतदान भी दिखाते हैं कि जिनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुए हैं हरासमेंट के, हम ऐसे ब्यूरोक्रेट भी दिखाते हैं, हम ऐसे प्रोफेसर भी दिखाते हैं। सीसीटीवी ने उनको नहीं पकड़ा जी, उनके केस रजिस्टर्ड हुए हैं, उनका रिकॉर्ड मौजूद है, 509 के उनके वाकयात FIR दर्ज उनके ऊपर।